बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूं और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, शहबाज सरकार का एक और यू टर्न जनाब। हुकूमत इदारों के एहतराम की बात तो जरूर करती है, कहती जरूर है, लेकिन अमलन कुछ और नजर आता है। और आजम नज़ीर तारड़, गुज़िश्ता रोज उनको रिटेन किया गया, दोबारा से उनको बहाल कर दिया गया, उनका एक इस्तीफा निकलकर सामने आया था। लेकिन ये पहली मिसाल नहीं है जनाब। मुशाहिदुल्लाह खान को कह लें आप, परवेज रशीद को देख लें आप, तारिक फातमी को देख लें आप, डॉन लीग्स के मामले में इदारों के एहतराम की बात जरूर की जाती है, लेकिन जब बात एहतसाब की आती है तो दोबारा से यू टर्न ले लिया जाता है। और ऐसा ही गुज़िश्ता रोज देखने में आया। जनाब आजम नज़ीर तारड़ ने जूनियर जजेस की तैनाती के हवाले से एहतजाजन इस्तीफा दिया था और इस बात को तकरीबन महीना डेढ़ महीना गुजर चुका, लेकिन यकायक आप टाइमिंग चेक कीजिए, यकायक गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जनाब, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा और आप दोबारा से अपना काम सरंजाम दें, अपना काम कंटिन्यू रखें। अब इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है। इखलाकी तौर पर दूसरे मामलात में शायद हुकूमत नाकामी का शिकार होती हुई चली जा रही है, लेकिन इस वक्त कानूनी मामलात, खान साहब ने हफ्ते को अजीमुशान जलसे में इस बात का ऐलान कर दिया था कि मौजूदा सेटअप का वो हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद कानूनी मसाइल का सामना हुकूमत को करना पड़ सकता है। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हम तहलील नहीं होने देंगे, हम तहरीके अदम एतमाद लाएंगे, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने हैं। इखलाकी ऑप्शंस उनके पास मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं, दीगर मामलात उनके पास खत्म हो गए हैं। शायद ये कानूनी मामलात हैं, इसलिए आजम नज़ीर तारड़ की पुरानी जितनी बातें हैं उस पर मिट्टी डालने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब अब आप जो है वापस अपने काम पर आए। शायद कानूनी मसाइल का सामना उनको करना पड़ा है। इसी यू टर्न पर मजीद बात करेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। 25 अक्टूबर को इन्होंने इस्तीफा दिया था, हाथ से रिटर्न ये इस्तीफा था, लेकिन यकायक पता नहीं क्या हुआ मामला, क्या आवानों में बात हुई और गुज़िश्ता रोज इनका इस्तीफा नामंजूर करार दे दिया गया। लेकिन जब तक इन्होंने इस्तीफा दिया था वज़ारत कानून किसी के हवाले की भी नहीं गई थी। इसी पर मजीद बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब से जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये बताइएगा, ये 25 अक्टूबर को ये इस्तीफा दिया गया था आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से और उन्होंने ज़ाती वजूहात तो लिखी थी अपने, लेकिन कहा यह जा रहा है, सुनी दिए थी कि जनाब एक कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, वहां पर भी कुछ ऐसे स्लोगन्स थे जिस पर काफी ज्यादा तनकीद का सामना इनको करना पड़ा, साथ साथ जूनियर जजेस की तैनाती थी। सर ये यकायक गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ ने इनको दोबारा से अपना काम सरंजाम देने की हिदायत कैसे कर दी, इनका इस्तीफा नामंजूर कैसे कर दिया? देखिए, ये सियासत खेलना जानते हैं और हमारे इदारों और सब लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि इनका नुक्ता नजर जात के अलावा कुछ नहीं है। यानी अब यहाँ बच्चे को पता है, मेरी दोस्ती है इनके साथ आजम नज़ीर तारड़, लेकिन हर एक को पता है कि वो आसमा जहांगीर का एजेंडा लेकर चल रहे हैं और ये 2-3 साल से हो रहा है। जिस तरह के ये नारे हैं, ये इन तरह के फंक्शन में लगते रहे हैं। यानी अगर यानी वजह सिर्फ है कि ये इम्यून है, यानी ये इदारों के बारे में जो मर्जी बात करे, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब क्या वजह है? कोई गीदड़ सिंह ही है इनके पास। हाँ, ये जरूर है कि जो कि ये ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए आए हैं और पार्ट 2 शुरू हो चुका है। वो पार्ट 2 क्या है मैं बाद में बात करूंगा। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ इस बात पे। आजम नज़ीर तारड़ साहब को खुद भी नहीं आना चाहिए था कि उन्हें इस सारे मामले में, चूंकि वजाहत अभी तक कोई आए नहीं ना उन्होंने, और जो कुछ नारे हुए, और ये तारीख उठाकर देख लें, आज इससे पहले भी है कि आसमान जहांगीर का एजेंडा जो हर एक को पता है कि क्या कुछ होता रहा है, और इस स्टेज के ऊपर दोबारा लगाना लग यही रहा है कि ये एक तरफा काम हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई आदमी, आजम सवाती आपने सारा देख लिया, आपने इमरान रियाज देख लिया, जमील फारूक देख लिया, अरशद शरीफ देख लिया, मोहित बिदा देख लिया, और ये लोग ऐसे हैं कि ये जो मर्जी करते हैं, ये घर में जाकर जो कुछ घुस के आके कर दे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ ड्रामा करने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर रखा। अब दोबारा ये नहीं, इस वक्त ऐसी क्या खास चीज है? ये तो गुल जैसर था ना, ताकि पूरी कौम को आवाज। खास चीज तो है ना इस वक्त जो मामला इस वक्त चल रहे हैं पंजाब असेंबली के हवाले से, केपी असेंबली के हवाले से, कानूनी मामला, हम लोग पिछले 2 दिन से इसको डिस्कशन का हिस्सा बना रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो शायद इसी वजह से इनको दोबारा लेकर आया हूं, यू टर्न इसी वजह से लिया। अच्छा, आपने बात बड़ी चले मैं आप बताता चलूं, अदालतें कल भी अहम थी और आज भी अहम है। ऑपरेशन रजीम 2 शुरू हो चुका है। ऑपरेशन रजीम
चेंज 2 शुरू हो चुका है और इसके लिए टास्क दे दिया हमजा को। आपको पता नोटों के बंडल खुल चुके हैं, बोरियां हर वक्त अवेलेबल है और वो बोरियां बांटी जानी है, बंदे तय हो चुके हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े मसाइल बनेंगे। मैं आपको पहले बताता चलूं, इतना आसान काम नहीं है। क्या करना है इन्होंने, यानी मिसाल के तौर पर असेंबली का इजलास जा रहा है, नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं आ सकती, अपना गवर्नर राज यहाँ लगाया नहीं जा सकता है। अब क्या है कि जो रूल्स इनके अपने बनाए हुए हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में है या पंजाब रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसमें कोई तब्दीलियां करने की कोशिश करेंगे और चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। साथ ये दूसरा मामला ये हो रहा है, ये इदारों को मिलाए एक तरह से और तरीके से, यानी अब वो लोग जिनके बारे में इल्जाम है कि इदारों के बारे में ये ब्लैकमेल करने के लिए काम कर रहे हैं ना, मैं बड़ी बात कर रहा हूं आपके सामने कि ये बुनियादी तौर पर मकसद क्या है कि जनाब हम भी उठ के खड़े आने लगे हैं, हम भी प्रेशर डालेंगे। ये वाली कहानी शुरू हो चुकी है। अब ये फैसला सब बाकी लोगों ने करना है, जो फैसला साज है उन्हें फैसला साज करना है कि क्या ये इस तरह के मौके दिए जाए, क्या ये इजाजत दे दी जाए कि हमेशा से ये लोग जो हैं ये पजीराई हासिल करें और दूसरे लोग बैठ के जो वाकई इस मुल्क के साथ खैर का है, जो इनके अपने थे, जिन्होंने इनके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और वो कुर्बानियां देते रहे और भुगत भी हो रहे। चलें जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।